प्रणाम। आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। बिहार में बहार है, 9वीं बार नीतीश कुमार है। जब ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस वक्त के नेताओं ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 75 साल बाद नेता कपड़े की तरह अपना दिल और सिद्धांत को भी बदलेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए दामन पर लगे हर वो दाग अच्छे हैं जो इन्हें जोड़ तोड़ और राजनीतिक सिद्धांतों को पलीता लगाकर सत्ता की कुर्सी दिला दे। सत्ता अपना रूप क्या बदलती है, नेता गिरगिट से भी तेजी से अपना रंग और जुबान बदल लेते हैं। यकीन न आए तो पूर्णिया के मौजूदा सांसद और उनके बीते बयानों को याद कर लीजिए, जिन्होंने कल तक देश का मौजूदा प्रधानमंत्री निकम्मा तानाशाह लगता था, वो आज उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता और जननायक नजर आने लगे हैं। जिसे कल तक पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज उन्हीं की तारीफ में ऐसे कसीदे गढ़े जा रहे हैं कि अगर उस साड़ी को गढ़ने वाले जिंदा होते तो मारे शर्म के खुदकुशी कर लेते। बहरहाल बिहार के सुशासन बाबू से पलटीबाज का तमगा लेने वाले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड मोदी ब्रिगेड में शामिल हो चुकी है। नीतीश के इस फैसले के बाद सीमांचल और खासतौर पर पूर्णिया की सियासत ने भी एक नया रंग ले लिया है। कल तक जो दुश्मन थे अब वो दोस्त हैं और जो दोस्त थे वो अब दुश्मन हो चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से महागठबंधन में टिकट के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति थी, जिसमें संतोष कुशवाहा से लेकर उदय सिंह और पप्पू यादव से लेकर कांग्रेस नेता तक इस सीट पर नजर गड़ाए बैठे थे। सभी परेशान थे कि ये टिकट रूपी राजनीतिक संजीवनी बूटी आखिर किसे मिलेगी। मौजूदा हालात में नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद संतोष कुशवाहा ने राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि एनडीए में पूर्णिया सीट जेडीयू के खाते में ही थी। और संतोष कुशवाहा भले लड़ते हो तीर के निशान पर, लेकिन लोग चेहरा मोदी का देखकर ही उन्हें जिता देते हैं। ये बात कुशवाहा को भी पता है। अब उन्होंने शहर के लिए कितना काम किया है ये शहर का आम नागरिक भी जानता है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में उनकी पार्टी के शिरोधार्य नेता 3 बार पाला बदल चुके हैं। अब ऐसे में कुशवाहा 5 साल इसी कंफ्यूजन में रहे कि वो केंद्र सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में। हालांकि कुशवाहा को भी पता है कि वो कितने पानी में है। मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार होकर एक बार फिर कुशवाहा संसद भवन तक पहुंचने का सपना संजोकर पूर्णिया जिले के गांव कस्बों को नापने निकल पड़े हैं। लेकिन इस बार उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा पप्पू यादव बन गए हैं। पप्पू यादव पूर्णिया में अपनी जमीन को मजबूत करने में इस सर्दी में भी खूब पसीना बहा रहे हैं। क्या दिन क्या रात पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया कैंपेन के तहत गांवों की खाक छान रहे हैं और लालू परिवार के MY समीकरण को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हुए हैं। वो एनडीए को कम और महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आरजू मिन्नत करने के बाद भी तेजस्वी और लालू परिवार ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा को आदर्श लोकसभा बनाने का वादा करते हुए सवाल उठाया कि आज बिहार में मात्र 3 एयरपोर्ट हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 17 हैं। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और राज्य की सरकार ने हमेशा लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा है। पूर्णिया में 10 साल पहले किया गया एयरपोर्ट का दावा आज तक बस चुनावी जुमला ही साबित हुआ है और पप्पू यादव भी समझ गए हैं कि इस चुनाव में ये मुद्दा गर्म रहने वाला है। यही वजह है कि उन्होंने लोहे को गर्म कर उस पर हथौड़ा मार दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा संतोष कुशवाहा को चुनाव हराता है या फिर पप्पू यादव को लोगों का वोट दिलाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।